लालपुर गांव बहुत ही हरा भरा और खुशहाल गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही मेहनती और अत्यंत दयालु थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में एक बड़े काका रहते थे। वे बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और हमेशा सबके बारे में सोचते रहते थे। उनका दिल बेहद उदार था। वे हर रविवार को अपने घर पर स्वादिष्ट देसी मटन बनवाते और पूरे गांव को प्रेम पूर्वक खिलाते थे। हर रविवार उनके घर के पास गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते और बड़े उत्साह व खुशी के साथ उस पल का इंतजार करते रहते थे। अगली सुबह काकी ने काका से प्यार भरे स्वर में पूछा। सुनिए, हम सिर्फ रविवार को ही देसी मटन बनाते हैं। इससे अच्छा यह रहेगा कि अगर हम रोज बनाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, यह स्वाद सिर्फ रविवार का ही है। अगर हम इसे रोज बनाना शुरू कर देंगे तो वह खास स्वाद और महत्व रोज बनाए रखना संभव नहीं होगा। इससे बेहतर यही है कि यह एक ही दिन बने, मगर पूरे मन और अच्छे तरीके से बने, ताकि लोग इसे आनंद लेकर खा सकें। इसलिए हम इसे सिर्फ रविवार तक ही सीमित रखेंगे। अगला रविवार आ गया। गांव के सभी लोग काका की मशहूर देसी मटन करी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर किसी के मन में उसी स्वाद की याद ताजा थी। उधर काका सुबह सुबह उठे, रोज की तरह नहा धोकर तैयार हुए और ताजा मटन लाने के लिए दुकान की ओर निकल पड़े। आइए काका, आज भी 10 किलो मटन बनने वाला है। आज तो आपकी देसी मटन का लाजवाब स्वाद मिलने ही वाला है। मैं तो ये सुनकर बहुत ही खुश हूँ। आज मैं जरूर आऊंगा और उस स्वाद का भरपूर आनंद लूंगा। मटन वाले की बात सुनने के बाद काका खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आने की हामी भरी और पूरे 10 किलो ताजा मटन लेकर घर आ गए। घर आने के बाद काका ने चूल्हा जलाया। सबसे पहले उन्होंने मटन को अच्छी तरह साफ किया। फिर अपने खास अंदाज में स्पेशल देसी मटन मसाला तैयार किया और मटन को उस मसाले में मैरिनेट करने के लिए रख दिया। कुछ समय बाद काका ने धीमी आंच पर मसाले और मटन को पकाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में देसी मटन की लाजवाब खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। खुशबू महसूस करते ही गांव के लोग एक एक करके काका के घर खाने के लिए आने लगे। वाह काका, ये कैसी लाजवाब खुशबू है। आप तो कमाल कर देते हो। आपके हाथों के स्वाद के आगे दूसरों का स्वाद फीका पड़ जाता है। सच में ऐसा देसी मटन कहीं और मिलने वाला नहीं है। इतना कहने के बाद गांव का एक और आदमी कुछ अलग सा महसूस करता है। वह खुशबू को गहराई से सूंघते हुए मुस्कुराता है और फिर भावुक होकर बोल उठता है। काका, आज आप सब कुछ ज्यादा मटन डाल रहे हो। क्या आज कुछ खास बात है? लगता है आज का देसी मटन कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाला है। हाँ, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मुझे यह रविवार वाला मटन शुरू किए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। इसी खुशी में आज मैं सबके लिए दिल खोलकर मटन बना रहा हूँ। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। इतना कहते ही काका की नजर खाने वाले लोगों के बीच खड़े एक नए व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखते ही काका समझ गए कि यह आदमी शहर से आया है। काका ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। काका, मैं शहर से आया हूँ। मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। अगर आप मुझे इस देसी मटन की रेसिपी बता देंगे तो मैं आपको बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। नहीं, यह देसी मटन सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के लिए ही है। यह खास रेसिपी मैं किसी को नहीं बताऊंगा और न ही बेचूंगा। यह हमारे गांव की पहचान है और मैं इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही शहर का आदमी वहां से चला जाता है। काका का गांव के प्रति अटूट प्रेम देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। काका की सादगी, अपनापन और गांव के लिए उनका समर्पण हर किसी के दिल को छू जाता है। एक दिन अचानक काका बीमार पड़ गए और गांव के सभी लोग उनके लिए दुख से रोने लगे।
काका को महसूस होने लगा कि अब शायद उन्हें ये देसी मटन की रेसिपी किसी को बताना ही पड़ेगा। तभी उसी समय उधर एक अनाथ बालक काका के घर आया और बोला, काका, मैं अनाथ हूं। मैं 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपया दया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है। उस अनाथ लड़के की बात सुनने के बाद काका और काकी का दिल भर आया। उन्होंने उस लड़के को अपने ही घर में रखने के लिए हाँ कह दी। काका ने ठान लिया कि उनके देसी मटन के स्वाद को गांव में जीवित रखना है, इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपनी खास रेसिपी सिखा दी। उस दिन के बाद से हर रविवार वही लड़का काका की तरह पूरे प्रेम और मेहनत से देसी मटन बनाता रहा और काका की परंपरा को आगे बढ़ाता गया। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।